रेवंसवुड वो शहर जो समय ने भुला दिया था। सड़कें टूट चुकी थी, झादियों ने घेर लिया था। मकान खाली पड़े थे, उनकी खिड़कियां अंधी आंखों की तरह। खामोशी इतनी गहरी थी कि बांस पेड़ों से आती हवा की सरारा सुनाई देती थी। यह एक भुला हुआ शहर था। सरा ने रेवंसवुड के बारे में कहानियां सुना था। आग के पास सुनाई जाने वाली कहानियां, एक शापित शहर की कहानियां। उसने उन्हें बास पुरानी कहानियां मानकर टाल दिया था, अंधविश्वास के जमाने की बातें। लेकिन आज वह यहां खड़ी थी, उस वीरन शहर के किनारे पे। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। सड़क के आखिर में मॉर्गन हाउस था। यह एक बड़ा सा मकान था जिसका कभी शानदार चेहरा अब ढा रहा था। खिड़कियां अंधेरी और खाली, ऐसे लग रहा था जैसे सरा की हर एक हरकत पे नजर रखे हुए है। लोग इस घर के बारे में फूंक फूंक कर बात करते थे, उनके चेहरे पे एक अजीब सी घबराहट। मॉर्गन फैमिली, वो कहते हैं, एक शपित खानदान था। उनका मुखिया एक अमीर व्यापारी, उसने अपना पैसा बहुत बेरहम तरीके से कमाया था। एक आग में उसकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई थी और वो एक टूटा हुआ आदमी रह गया था। अपनी जिंदगी के बाकी साल उसने उसी घर में गुजारे। उसका गम पागलपन में बदल गया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह जादू टोना करता था अपने परिवार से बात करने के लिए। दूसरे लोग का कहते हैं कि उसने उसी घर में खुदकुशी कर ली थी। सच जो भी हो, मॉर्गन हाउस एक ऐसी जगह बन गई थी जहां कोई जाने से डरते थे, जो भी अपनी सुकून से प्यार करता था। यही इस अंधेरे और राज के घर में सरा को अपने सवालों के जवाब ढूंढने थे, अपने परिवार के इतिहास के जवाब जो सालों से उसे छुपी हुए थे। लोहे का पुराना गेट के रहते हुए खुला जब सरा ने उसे धक्का दिया। बगझदियों और कांटों से भरा हुआ था। वो मुख्य द्वार तक पहुंची, जो कि पुराना और टूटा हुआ था। हवा भारी हो गई, सिला और गिली मिट्टी की बदबू से भारी। दरवाजा के रहते हुए खुल गया, जैसे उसे अंदर बुलाया जा रहा हो। सरा ने अंदर कदम रखा। लकड़ी का फर्श उसके वजन से गिरा रहा था। धूल के केने हल्की सी रोशनी में जो अंदर आ रही थी, नाचते हुए दिखाई दिए। हवा बसी थी, सालों की खामोशी से भरी हुई। वो अंधेरे गलियारों में भटकती रही। उसकी उंगलियां ठांडी सिली हुई दीवारों पर फिसलती रही। मगदी के जाले उसके चेहरे से टकराते और सिर्फ उसकी अपनी आहट की गूंज सुनाई दे रही थी। हर कमरा जिसमें वो गई, ऐसा लगता था जैसे सांस रोक कर बैठा है, इंतजार कर रहा है, देख रहा है। ठंडक ने उसकी त्वचा को छू लिया और सारा ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। यह सिर्फ ठंड नहीं थी, यह ऐसा एहसास था जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई मौजूदगी जो उसे सिहरन दे रही थी। ड्राइंग रूम में उसने उन्हें देखा। तस्वीरों का एक संकलन दीवारों पर लगा हुआ। सब एक ही औरत की तस्वीरें थी, एलिजा मॉर्गन, व्यापारी की बेटी। हर तस्वीर में उसकी जिंदगी का एक अलग हिस्सा दिखाई देता था, एक खिलखिलाने वाली बच्ची से लेकर एक खूबसूरत जवान लड़की तक। लेकिन सरा की नजरें उनकी आंखों पे टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी हर हरकत पे नजर रखे हुए है। उनकी नजरें अटल, मध्यम रोशनी में वो बिल्कुल जिंदा लग रहे थे, एक भयानक उदासी से भरे हुए। एक तस्वीर खासकर सरा की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करती थी। यह एलिजा की तस्वीर थी जब वह जवान थी। उसकी खूबसूरती लाजवाब, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो बेचैन करती थी, जैसे कि वो अपनी किस्मत जानती हो, जैसे कि वो कैनवस में कैद हो, हमेशा के लिए इस घर में बंधी हुई हो। सरा यह एहसास नहीं भूला। शक्ति की तस्वीरों की आंखें उसका पीछा कर रही है जब वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही है। उनकी नजरें एक सतत उपस्थिति थी, एक मौन अवलोकन जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी।